मेरी सखी सहेलियाँ, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हर हाउसवाइफ की कहानी लगभग एक जैसी होती है, पर उनकी मेहनत सबसे बड़ी होती है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो चलिए, घर संभालना जो है वो कोई मतलब माँ के कोख से सीख के कोई नहीं आता है। छोटे मोटे से काम वगैरह जो करते रहते हैं, बस एक दूसरे से देख के घर में जो कैसा क्या करता है उसी से थोड़ा बहुत सीखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो घर का काम है वो और किसी से सीख के घर का काम हो जाता है। वैसा नहीं है, घर का काम भी जो होता है वो अपने तरीके से, अपने ट्रिक से, अपने अनुभव से जो छोटे मोटे से काम है वो किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसने उस टाइप के उस टाइम पे ऐसे प्रकार के काम किए थे तो हम भी हमारे घर को वैसे ही मैनेज करेंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो मेरी तजुर्बा है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि सबका काम करने का तरीका भी अलग होता है और सबका टाइमिंग वगैरह जो होता है वो भी अलग रहता है। जैसे कि मेरी होती है, ज़्यादातर मैं फिनाइल वगैरह को है ना, मतलब फर्श में ऐसे डाल देती हूँ, फिर मैं पोछा लगाती हूँ। पर आज मुझे थोड़ा सा जो टाइल्स क्लींजर जो रहता है ना, बोर्ड साफ डालना था, इसलिए मैं पोछे की पानी में डाल दी थी, फिर जाके मैंने पोछा लगाया था। अब टाइम हो चुका था लड्डू को ट्यूशन भेजने की, तो उसको मैं ट्यूशन भेज ली थी। और ट्यूशन भेज के मैं जैसे ही आई, देखा कि घर के बाहर एक जो बछड़ा रहता है ना, गाय का बच्चा, वो खड़े हुए थे। तो उनको फिर रोटी डालने के लिए गई थी। जब मैं रोटी डालने के लिए गई थी तब मैंने देखा कि ये थोड़े से दूर फिर चले गए हैं। कोई नहीं, रोटी देख के फिर से वो आ गए थे, तो अब जो है मैं उनको रोटी दे दूंगी। ऐसा नहीं होता है कि रोज रोज तो ये आते रहेंगे, ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता है। कभी कभी है ना, बड़े बड़े जो गाय रहते हैं वो आ जाता है, तो मैं तो दूर से ही दे देती हूँ, इतने पास से मैं नहीं दे पाती हूँ। ये छोटे से जो बच्चा है ना, इसीलिए हाथ से भी खिला दूंगी तो भी चलेगा, डर नहीं लगता है। अब चलिए, फिर घर के काम तो और भी कुछ पड़े हैं, क्योंकि पोछा में थोड़ा सा मतलब 2 रूम का ही पोछा लगाया था, बाकी जो है ना रूम वगैरह जो वैसे ही पड़े थे। तो अब फिर से आके यही इधर से ही मैंने शुरू कर लिया, क्योंकि किचन का और दोनों बेडरूम वगैरह का मेरा हो गया था। बचा था पूरा ये हॉल और घर के बाहर का, इतने का मैं कर लूँगी। और ये जो है ना पुराना पोछा फिर से मेरी काम आने लगी, क्योंकि उससे पहले जो मैंने पोछा लिया था वो मेरी अभी कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसमें से अच्छे से पोछा मेरी लग नहीं रहा है। इससे जो है ना ठीक ठाक ढंग से मेरा पोछा वगैरह जो है वो हो जा रहा है आराम से। अब बहुत दिन के बाद अगर ऐसे में इस पोछे को तो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए यही पानी जो है पोछे का पानी मैं बाहर डाल दूँगी और मैं घर के बाहर चलूँगी। कुछ काम है उसको निपटाने के लिए। चाय वगैरह वो उठे भी नहीं थे, तो चाय वगैरह भी मेरा बना कुछ नहीं था, सोए हुए थे। खाली लड्डू अकेला उठा था, उसको ट्यूशन जाना था करके। एमी जो है वो शायद आज छुट्टी थी या गई थी, याद नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी पहले दिन का ही है। मतलब शायद ये 13 तारीख का शायद है, इसलिए याद इतना नहीं है। तो आज जो है ना मेरे पास ढेरों काम पड़े हैं, मतलब बहुत काम पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी हाथ भी मुझे जल्दी जल्दी आज चलाना पड़ रहा है। चाय जो है वो उठ गए थे, उनको चाय अपना दे दूंगी, वो अपना चाय पियेंगे। और मौसम को देखते हुए थोड़ा सा बहुत दिन से ये मंगा के रखा हुआ था, कंटेनर तो नहीं, जो भी फ्लावर पॉट वगैरह जो भी बोलते हैं वो था। उसमें आज है ना मुझे छोटे मोटे से जो पौधे वगैरह है ना उसको लगाना था, तो इस काम को फिर मैं कर लूँगी। और मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे मिला लिया था, मौसम अच्छा था करके। क्योंकि अब जो है ना शायद 14, 15, 16 3 दिन, और 3 दिन मानो उससे ज़्यादा जो है ना बारिश जो है ना वो ज़्यादा ही होने लगेगी। फिर मैं और कुछ काम वगैरह जो है ना वो कर नहीं पाऊँगी इतना अच्छे से, तो इसीलिए इस काम को फिर मैं अभी निपटा रही हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पे ना एक त्योहार आता है, बहुत बड़ा त्योहार है। वैसे तो हम लोगों का 12 महीने में 13 पर्व जो है वो चलता रहता है, पर उससे भी उसके साथ जो है ये भी एक बहुत बड़ा त्योहार है, रोजा पर्व जो है वो होने वाला है। इसलिए उस 3 दिन तो मैं कुछ नहीं काम करूँगी, इसीलिए इस काम को मैं निपटा दूँगी। और इस टाइम पे है ना कोई भी त्योहार वगैरह होता है ना, सब अपना घर को बहुत अच्छे से सज सवार के रखते हुए। अब जो है मेरे दोनों बच्चे ट्यूशन से आ चुके थे, मैंने पौधे जो है छोटे मोटे से लगा लिए थे। नहा धो के रेडी हो के
पूजा पाठ अपना हो गया था। अब जो था मैं बनाऊंगी ब्रेड को घी में थोड़ा सा फ्राई करूंगी। खाली ब्रेड ही था, देख सकते हैं कितना मोटा मोटा ब्रेड है ना ये मतलब दरअसल पाव वाले को है ना थोड़ा सा बोला गया था कि तुम बड़े बड़े ही हिस्सों में काटना, पतले स्लाइस में मत काटना, क्योंकि यहाँ पे पीछे ही पाव का फैक्ट्री है, तो उसको जैसे बोलते हैं ना वो वैसे बना के दे देते हैं, मतलब काटते टाइम जैसे बोलते हैं। क्योंकि रात को है ना पाव भाजी मैंने बनाया था, तो रात को बच्चों ने ढंग से खाया नहीं था, सुबह जो है उन लोगों को यही खाना था, इसीलिए नाश्ता का मुझे ज़्यादा कुछ भाग दौड़ करनी पड़ी नहीं। रात का ही तो पड़ा हुआ था पाव भाजी, खाली ब्रेड ही मैं सेक के बच्चों को दे दूंगी, और इसके साथ थोड़ा सा प्याज वगैरह भी दे दूंगी। नींबू तो नहीं दूंगी, अचार तो जो मिक्स वाला अचार वो अच्छा लगता है, पर वो है नहीं। चलिए फिर ये रहा नाश्ता। नाश्ता फिर मैंने बच्चों को देने के बाद अब आ गई थी, थोड़ा सा मलाई पड़ा हुआ था, तो इसका जो है मैं आज घी निकालूंगी। और कल के लिए थोड़ा सा पीठा बनेगा घर पे, तो उसके लिए भी उड़द दाल और चावल को भिगो के रात को रख ली थी। अब सुबह ही मैं पीस लूँगी, फिर बाद में ना शाम को फिर मैं फ्रिज में उसको रख लूँगी। घी को अब मैं निकाल दूँगी, क्योंकि अब जो है ना बच्चे अपने अपने जगह पे मतलब व्यस्त हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ ड्राइंग वगैरह जो भी कुछ है वो सब अपने कर रहे हैं। वैसे लड्डू को तो ड्राइंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो ड्राइंग वगैरह कुछ DIY जो रहता है कुछ वो सब एमी को पसंद है, लड्डू को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे लगता है ना ये सब चीज़ें जो है ना ज़्यादातर लड़कियों को पसंद रहता है, लड़कों को इतना कुछ खास पसंद नहीं रहता है। अब जो है थोड़ा सा मतलब ये मक्खन वगैरह मेरा अच्छा खासा से निकाल लिया है अभी, क्योंकि रात भर है ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ठीक ठाक फिर निकल जाता है। मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से घी निकालती हूँ, पर हाँ अच्छे से घर का घी जो है मेरे से निकल जाता है। अब जो है मलाई को मैंने गैस के ऊपर बिठा दिया था, वो अपने से धीरे धीरे होता रहेगा, बाकी जो है ना घर का काम वो भी धीरे धीरे फिर होते रहेंगे। अब उड़द दाल को फिर मैं पीसने के लिए लग गई थी, यहाँ पे बारी बारी करके एक के बाद एक लग जाऊंगी। अब इस बार तो मैं थोड़ा सा ही कम बनाऊंगी, क्योंकि इस बार है ना त्योहार में कहीं बाहर जाने के लिए है, मतलब दूर नहीं, यहाँ पे ही आसपास में ही कहीं जाएंगे, तो इसलिए कम ही मैं कर रही हूँ। वैसे मैं कम ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा करने से यही चीज़ है ना खा खा के बच्चे बोर हो जाते हैं। और यही एक चीज़ें को जो है मैं 3 टाइप में बना लेती हूँ। डोसा भी बना लेती हूँ, इडली भी बना लेती हूँ, उत्तपम भी बना लेती हूँ। हाँ ये है कि मुझे अप्पे नहीं आते हैं। अप्पे जो है ना मुझे ट्राई करना है कि अप्पे जो है वो कैसे बनाते हैं, किस टाइप के बनता है, क्योंकि वो ही चीज़ है मुझे नहीं आते हैं और मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया है। इस बार मैं कहीं जाऊँगी ना अप्पे जो है ना मैं टेस्ट ज़रूर करूँगी, क्योंकि अभी तक मैं अप्पे को टेस्ट नहीं की थी। और फिर उड़द दाल जो है अच्छे खासे से फिर मेरी पिस गए थे, तो उसको मैंने साइड करके रख लिया। अब जो है मैं दाल चढ़ा लूँगी, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा हाथ को स्पीड करना पड़ रहा है मुझे। थोड़ा सा होता है, कोई अदर काम कुछ कर लेती हूँ तो टाइम थोड़ा सा हो जाता है, आँख के सामने टाइम थोड़ा सा जाते हुए जब दिखता है ना तब थोड़ी सी हड़बड़ी मचती है। और उमस इतना है कि रहा नहीं जा रहा है अभी इस टाइम पे, बहुत गर्मी सी लग रही है, पसीना जो है वो खूब पसीना हो रही है। दाल वगैरह को चढ़ा ली थी, फिर उसके बाद चावल को भी बिठा ली थी, क्योंकि एक तरफ मेरी घी बैठा था और एक दूसरी तरफ मैंने दाल बिठा दिया था। जैसे ही घी पक गई वैसे ही फिर मैं दाल चढ़ा ली थी। अब घी को जो है ना निकालने के बाद फिर पंखे के पास है ना आराम से फिर मैं बैठ के है ना सब्जी वगैरह जो है मैं वो काटूंगी, क्योंकि अब इस टाइम पे इधर पे खड़े होके है ना सब्जी वगैरह काटना छाटना फिर मेरे से फिर नहीं बनेगा। और थकान, जितना पसीना निकलता है ना पता नहीं उतना ही थकान फिर मुझे बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। और थोड़ी देर फिर बैठ के मैंने सब्जी वगैरह जो है वो कट वगैरह मैंने कर लिया था। आज जो है गिलकी गिलकी की थोड़ा सा भरवा गिलकी मैं बना लूँगी, यही घी वाले कढ़ाई में ही बना लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सी स्टीम हो जाए तो अच्छा लगेगा। और घी तो चारों तरफ इसका थोड़ा बहुत कुछ होगा तो अच्छा खासा से फिर हो जाएगा। ये बिना प्याज लहसुन का बनाऊंगी, इसीलिए ये वो कढ़ाई वैसे ही मेरी बिना प्याज लहसुन वाली है, तो उस कढ़ाई में उसको चढ़ा दूंगी। और दूसरे तरफ जो है ना मैंने रखा हुआ था रोजना बड़ी, उसको हम लोग बोलते हैं ना रोजना बड़ी, रेड रेड जो बड़ी होता है, उसकी चिली बना लूँगी। तो उसकी चिली में भी वैसे ही जैसे कि मैं बहुत बार बनाई हूँ इसको, वैसे ही
थोड़ा सा प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर बाद में थोड़ा सा डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। तब तक फिर मैं ना तुरई को भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत है ना, बहुत जल्दी बन जाती है। तुरई तो नहीं, गिल की, ये जो है बहुत जल्दी निकल मतलब बन जाती है, क्योंकि इसमें पानी जो है ना वो निकल जाती है। जो चाइनीज़ सॉस वगैरह हैं वो भी प्याज अच्छे से भून गया था, तब मैंने वो सब डाल के ये बड़ी को है ना ऐसे ही डाल दिया था। आज जो है ना मैंने कोई गर्म पानी में इसको सोख नहीं किया था, क्योंकि जिस शॉप से मम्मी लेके आती है वो शॉप वाले ने बोला हुआ था कि ये बड़ी जो है ना बहुत अच्छी बड़ी है, बस आप हल्का सा जितना पानी लगे पकाते टाइम ही थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, फिर जो है वो अच्छा खासा सा बन गया, मतलब बन जाता है। और सच में वैसा ही होता है, बहुत अच्छा खासा सब बन जाता है। अब जो है मेरी ये भी चिली वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से बन गई है। ये मतलब इंस्टेंट चीज़ें हैं ना, हर घर में मुझे लगता है कि रहना चाहिए, ताकि काम जो है ना वो बहुत अच्छी से जल्दी से हो जाए। मतलब सोचिए कि घर में गेस्ट वगैरह कोई आए ना, तो ऐसे चीज़ अगर हो ना तो फटाफट बन जाएगा। पापड़ हो गया, ये हो गया, तो अचार हो गया, ये एक सब्जी कुछ हेवी सा बना लो, बाकी साइड आइटम जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा बना लो, तो काम जो है ना बहुत अच्छी सी हो जाती है। अब चावल भी गांव से आ गया था, उसको निकाली नहीं थी, क्योंकि मेरे पास चावल पहले से ही स्टोर होके था, इसीलिए अब जो है खाली हो गया था। डिब्बे वगैरह को मैंने एक दिन पहले धो लिया था, शाम के टाइम ही मैंने शायद धो दिया था। तो अब इसी डिब्बे को फिर मैं फिल कर लूँगी। अब इसको फिर हो गया था काम, इसको रख लूँगी। टाइम जो है वो हो गया था मेरा लंच का। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आप भी आ जाइए, लंच में एंजॉय कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। सिंपल सा है पर कैसा है वो